नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड के पास स्थित थाली हाउस और सीएम रेजेंसी होटल में सिंधी कैंप व्यापारियों को आए दिन होने वाली समस्याओं से निजात दिलाने के लिए सिंधी कैंप व्यापार मंडल की एक अहम बैठक हुई। इस मीटिंग में जो मुख्य बिंदु चर्चा के विषय रहे वो इस प्रकार हैं। व्यापारियों की बिल्डिंग के सामने सफ़ेद पट्टी के अंदर जो गाड़ी खड़ी होगी वह व्यापार मंडल द्वारा पार्किंग की ही मानी जाएगी, जो कि पूर्व में अधिकारियों के मौखिक आदेश थे। यही नहीं, होटल मालिक की गाड़ियां जो होटल के सामने एक लाइन में खड़ी थी उनका भी चालान किया गया और उन गाड़ियों को उठाकर ले गए। होटल के सामने और कुछ जगह ऐसी चुनी जाए जिनके सामने कार पार्किंग और टू व्हीलर पार्किंग का भी बोर्ड लगाया जाए। ठेले वाले, रिक्शा वाले और ऑटो रिक्शा वाले बेतरतीब जहां चाहे खड़े रहते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। वहीं प्राइवेट बसें जो राजस्थान के बाहर के नंबरों की गाड़ियां संचालित होती हैं, जिनसे राज्य सरकार को कोई भी राजस्व का फ़ायदा नहीं मिलता है, इन भारी गाड़ियों का स्टैंड और पार्किंग अन्य जगह की जाए। जैसे ये बाहर की गाड़ियाँ होती हैं नागालैंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और देहरादून इत्यादि। अतिक्रमण हटाना चाहिए, इससे व्यापार मंडल खुश ही रहेगा। सुगम यातायात, यह व्यापारियों की ही पहल है कि सुगम यातायात जो चल रहा है वह अच्छा है। व्यापारियों की इसी पहल से जयपुर शहर सुधरेगा। यदि व्यापार मंडल का कहा माना जाए तो डीसीपी ट्रैफिक को व्यापारी सिंधी कैंप पोल्ट्री का जायजा साथ चलकर करा सकते हैं। मार्केट में ट्रैफिक व्यवस्था के संचालन में लगे प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आए दिन चालान करना कोई विकल्प नहीं है। इसका सिर्फ एक विकल्प और समाधान है, तो सिर्फ व्यापारी व्यापारी व्यापारी। क्योंकि व्यापारी है तो व्यापार है तो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है तो सरकार को मिलने वाला टैक्स है, जो सब कुछ है। व्यापारी को साथ लेकर के कोई योजना बनाई जाए तो प्रशासन के लिए, जनता के लिए और सभी के लिए अच्छा रहेगा। विकसित भारत की ओर तो हम जाना चाहते हैं और जाना चाह रहे हैं। वह विकसित राज्य राजस्थान विकसित शहरों की श्रेणी में ही है। जयपुर शहर सबसे अग्रणी होगा जबकि आप व्यापारियों के साथ कदम से कदम और हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं। इस अहम मीटिंग को सफल बनाने के दौरान राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार के सदस्य और अध्यक्ष जयपुर व्यापार महासंघ सुभाष गोयल, महामंत्री जयपुर व्यापार महासंघ सुरेश सैनी, अध्यक्ष सिंधी कैंप व्यापार मंडल गजानंद शर्मा, उपाध्यक्ष सिंधी कैंप व्यापार मंडल राहुल शर्मा, सिंधी कैंप व्यापार मंडल से समस्त पदाधिकारी गण, ट्रैफिक से एएसआई जगदीश प्रसाद, हेड कांस्टेबल गोविंद राम की सादर उपस्थिति रही। नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको समझा दूंगा। उसके 2 दिन बाद में फिर आके चालान कर दिया। अब बताओ, कस्टमर की गाड़ी खड़ी है, पार्किंग में खड़ी है, उसका भी चालान कर रहे हैं। कस्टमर ये कह रहे हैं, आप होटल वाले हो, आप ये कह रहे हो होटल के आगे पार्किंग है। अब इसका जुर्माना कौन भुगतेगा? हम तो नहीं भुगतेंगे। उसके पैसे देखिए, सबसे पहले तो अपनी एक जिम्मेदारी होती है बाजार की, कि मैं भी एक बाजार का प्रतिनिधित्व करता हूँ। आपके सामने एमआई रोड का, जो खासा कोटे से लेके सांगनेरी गेट तक का है, 25 साल मुझे वहाँ हो गए हैं। हम देखते हैं अपनी समस्याओं को निवारण कैसे करें। इस समय 3 डिपार्टमेंट साथ लेके 15 से 17 तक एक अभियान चला रहे हैं, सुगम यातायात। मैंने व्हाट्सएप पे दे दिया था, सुभाष जी ने निवेदन किया था, मैंने आपको भी दे दिया था कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो ये पढ़ लें। देखिए, व्यापार जहाँ करेंगे वह सबसे पहले सुविधा तो हमें पार्किंग की चाहिए कि हमारी गाड़ियाँ भी खड़ी होगी, कस्टमर की गाड़ियाँ भी खड़ी होगी, तभी हम अपना कारोबार कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए नगर निगम ने या ट्रैफिक पुलिस ने क्या नियम बना रखे हैं, जैसे मुरारी जी बता रहे थे, एक लाइनिंग तो पूरे सब जगह इसीलिए लिए है कि लाइनिंग के बाहर अगर कोई भी वाहन खड़ा होता है तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। अंदर वाले पे कार्रवाई क्यों? जैसा कि आप बता रहे हैं कि कल गाड़ियां अंदर से भी होती है, नहीं होती चाहिए। इसकी 99 28 65 41 80। अगर आपको कोई परेशानी हो ट्रैफिक की व्यवस्था के अंदर, मैं यहाँ हूँ। मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे जाने के बाद अगर कोई दूसरा अधिकारी आएगा, आप कहो कि साहब जगदीश आया था पहले यहाँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा व्यापार मंडल के ये जो मेंबर्स हैं इनकी मदद करो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे भी, और वो मानेंगे। बाध्यता है पुलिस के अंदर, मानेंगे। उच्च अधिकारी से निवेदन करूंगा। ऐसा थोड़ी है कि मेरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। मैं जुड़ा हुआ हूँ आपसे। अगर दिल्ली में रहोगे आप तो मेरे को फोन करना। जगदीश जी के लिए बहुत बढ़िया तालियां। आप टेलीफोन करना, जगदीश जी मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपको वो जगदीश
प्रशासन कोई दिक्कत करता है, तकलीफ करता है? ये मुरारी जी ने जो सजेशन दिया है कि एक आवाज में इकट्ठे होके शटर गिरा दो, एक बार तो बंद कर दो, फिर देखेंगे देखिए क्या होगा। जब तक अपने में एकता नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं सुनता। अंकल इसमें क्या है, एक चीज व्यापारी इतना मजबूत है कि हम सरकार को बदल भी सकते हैं, सरकार को नहीं ला भी सकते हैं। जो काम हमारा व्यापार महासंघ ने करके दिखाया और कर भी रहा है, और उसका उदाहरण आज के 1.5 महीने पहले इनको पता है कि एक बस वाले ने हमारे व्यापारी की दुकान में घुस करके बदमाशी करी थी, उसका क्या इलाज हुआ था जो आज तक उसकी जमानत नहीं हुई। इसलिए हमारे पर्व में एक बात सुन लीजिए, हम किसी के बाप से कमजोर नहीं है, हम व्यापारी समझदार हैं, अच्छे व्यापारी है, किसी से लड़ाई नहीं करते, किसी से बदमाशी नहीं करते। लेकिन अगर कोई सामने वाला बदमाशी करता है तो उसको सहन नहीं करेंगे, 100% नहीं करेंगे। सत्यता के साथ में मैं जो बोलता हूँ फर्क नहीं आएगा। बात सुने ना मेरी बात। और आपके साथ मैंने पहले भी 5-4 मीटिंगें करी है, और मीटिंग करने के बाद में जो अपन ने कही है वही हुआ है और वही करेंगे। आज होटलों के ऊपर में कई बड़ी प्रॉब्लमें आई थी। आपका जयपुर व्यापार महासंघ आपके साथ खड़ा था, जिसमें आपके ये भी आया था कि 15 होटलों से कम 12 नंबर 20 कमरों से कम 12 कमरों से कम अगर है तो उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करो, उनके आए हुए ID को तुरंत प्रभाव से करो। हमने उसका मुकाबला किया था, आपको बहुत बड़ी राहत का काम किया था। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जयपुर व्यापार महासंघ के बैनर चले, ये सुगम पथ जयपुर व्यापार महासंघ की पहल है। अगर हमारा यातायात नहीं सुधरेगा, हमारी व्यवस्था नहीं सुधरेगी, हम कभी भी इसमें सफलता नहीं पाएंगे। जैसे आपने भी कहा कि 25% व्यापार रह गया, 25 भी नहीं रह पाएगा। जब उसको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी, आने की जगह नहीं मिलेगी, उसको एक गंदगी का पना मिलेगा और उसकी सुव्यवस्थित ढंग से नहीं होगा तो ग्राहक आएगा कैसे। आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जयपुर ऐसी जगह है जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के नाम से जानती है, और ये टूरिस्ट नगरी है। और जिस जगह आप बैठो ये टूरिस्ट का सबसे बड़ा हब है। अगर यहाँ टूरिस्ट नहीं आएगा तो व्यवस्था कैसे होगी। बिल्कुल आपका प्रश्न वाजिब है, आपकी बात भी वाजिब है, और आपका प्रश्न भी बहुत वाजिब है। हमारा कहना है कि वाकई जीरो सेटबैक पे बनी हुई चीज़ें थी, आज जो है उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं। हमारा यही है, अगर मान लो 20 फुट का रास्ता है, हम इस 20 फुट को कैसे सुंदर कर सकते हैं। इसमें हमारी गाड़ी भी पार्क हो, हमारा ट्रैफिक भी चले, और हमारी होती है और दुनिया में होता है। फॉरेन में अगर 5 लाइनें इधर से चल रही है, उसमें से 4 इधर आ रही है, 1 इधर जा रही है, तो वो एक ही जाएगी। मजाल नहीं पीछे वाला गाड़ी वाला उसके ऊपर ओवरटेक करके चला जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं आज तक होती आ रही है। हम भी चाहते हैं कि जयपुर एक सुधरे। आज अब कोई साधारण जयपुर नहीं है, जयपुर बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी है। हमको इसके लिए खुद को भी थोड़ा बहुत समय देना पड़ेगा और उसके लिए विचार करना पड़ेगा। रही बात हमारी ट्रैफिक की व्यवस्था, रही निगम की बात, वो निगम का ही मामला था जो अभी 1.5-2 महीने पहले व्यापारी के साथ में हुआ था। निगम आई, उसका दस्ते ने उसका वो उठा लिया, आगे का जो तक वो कहते हैं टिकट काउंटर